गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एरिया बाउंडेड रीजन के 2 लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर कंटिन्यूअस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट है। हनी ने बामुश्किल 1 2 3 4 5 6 बस 4-5 डाउट ही उसने भेजे हैं। मैं बता करके इस टॉपिक का करता हूँ समापन, और इसके बाद एक बढ़िया सा लेक्चर हम आपको दे देंगे। वो एक चैप्टर हमारा है कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग दे देंगे। एक लेक्चर की सिर्फ वो है। बाकी तुम जिन बच्चों ने 11th में हमारे साथ वो पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी, उनके लिए मक्खन मलाई होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए सजा बन जाएगी। और फिर एक बढ़िया प्रायिकता आएगा। प्रायिकता तो मैं सोचता हूँ कि 11th वाले बच्चों के साथ कंटिन्यूस रखूँगा। आपको 12th के बच्चों को भी पढ़ाऊँगा, 11th के बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। 11th के बच्चों को 12th में बैठा दूँगा। चलो, और बढ़िया प्रोबेबिलिटी पहले 11th से शुरू करूंगा। 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, फिर 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। बस हो जाएगा। सुनिए, पहले जो एक्सरसाइज 8A थी, मैं ग्राफ बना देता हूं सभी के, और आपके लिमिट डिसाइड कर देता हूं। इंटीग्रेशन आप करिएगा। कह रहा है एक वक्र है a² y² = x³ 2a - x का पूरा एरिया। सुनो, इस ग्राफ को जरा पूरा एरिया इसने स्टेट किया है। तो x = जब मैं 0 करूंगा तो भी y 0 आएगा। x को जब मैं 2a करूंगा तो भी y 0 आएगा। चेक करो। तो इसका मतलब जो भी ये लूप होगा, एक बात पक्की है, x = 0 से स्टार्ट करेगा तो y = 0 होगा, x = 2a तक जाएगा। पता नहीं है लूप कैसा होगा सकल सूरत से, लेकिन द्विघात है कि इसको वापस आना ही आना है। बस जब आप एरिया निकालने जाएं तो जितना एरिया ऊपर के हिस्से का आएगा उसका जस्ट डबल एरिया नीचे का हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगी 0 to 2a, क्योंकि उसके आगे जा ही नहीं सकता है। 0 to 2a, अब 2a से बड़ा करोगे तो y का काल्पनिक माना जाएगा, जो हो ही नहीं सकता है। डबल कर देंगे, यहां से y की वैल्यू √ के अंदर x³ 2a - x / a²। अब इंटीग्रेशन छोड़ देता हूं आपके हवाले, आप जाने आप समझें, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। इंटीग्रेशन आपके हवाले छोड़ देता हूं, आप समझिए, आप जाएंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो राजा बन जाएंगे आप। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, हो गया। इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, आंसर आपका आएगा। नहीं कर पाएंगे तो हमें दीजिएगा, तो हम आंसर करके दिखा देंगे। किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन गलत होता है तो हमें बताइए। अगला सवाल बढ़िया है, 20 नंबर। कहता है y² = 2y - x तथा y अक्ष से परिबद्ध। अब आपको पहले पकड़ना होगा ये कौन है, तो आप पहले पकड़िए, फिर बाकी y अक्ष और x अक्ष मिलते रहेंगे। y की 2 घात है, x की 1 घात है। यह एक पैराबोला की निशानी है। तो एक छोटा सा काम कर ले, +1 हमें दिखने लगा ये y - 1 का होल स्क्वायर है। माइनस साइन कॉमन कर ले तो x - 1 हो जाएगा। अरे ऐसे ही कर लो यार, जाने दो, हमें तो ग्राफ बनाना है ना, क्या मतलब पड़ता है। x को मैं 0 कर लूं तो y की 2 वैल्यू आएंगी। एक तो वैल्यू 0 आएगी और दूसरी वाली y की वैल्यू 2 आएगी। सुनो, हम भगा देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं, तुमको ज़्यादा ज्ञान देने से कोई अर्थ नहीं है। x को 0 कर दें तो y की 2 वैल्यू आ रही है। एक y की वैल्यू आएगी 0, x को 0 कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी y² = 2y या = 0। तो यहाँ y कॉमन कर लें तो क्या y - 2 नहीं आ जाएगा? तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी। यानी हम मोटा मोटा बात करें तो पैराबोला नेगेटिव x का हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये एक पैराबोला है जो नेगेटिव x का पैराबोला है।
और उसका एक पॉइंट x 0 तो y 0, एक पॉइंट है x 0 तो y की वैल्यू 2, लो ये पैराबोला बन गया। अब आपको चाहिए क्या, y अक्ष और इस पैराबोला से बना हुआ एरिया। मक्खन है मक्खन, लिमिट हमारी आज y एक्सिस में डिसाइड हो गई है तो कह देंगे 0 to y, और जब लिमिट y में हो तो मैंने बताया था इक्वेशन हो जाती है x dy। लिमिट x में डिसाइड हो तो y dx और x में डिसाइड हो जाए तो सॉरी y में डिसाइड हो जाए तो x dy। चलो यहाँ से प्यार से x की वैल्यू y के पदों में लाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर पाते हैं। x का मान निकालेंगे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लो हनी इसका इंटीग्रेशन करो बाबू, इंटीग्रेशन करके मौज जोड़ाओ, आंसर आया। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नंबर देती है, फ्री में नंबर मिलते हैं। आप जैसा आप बिलीव करें वैसा आपके सामने इसका बिहेवियर आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22। हमें यहाँ इंटीग्रेशन करने का शौक ही नहीं है, हमें आपको केवल ग्राफ बना के दिखाना है। वैसे जो बच्चा हमारा सिंसियर है, बैठा है, तो उसका सवाल फंसता ही नहीं है। 2-5 सवाल फंसे तो कोई फंसना थोड़ी ना हो, 50 सवाल लगाए 5 सवाल फंसा तो कोई फंसना थोड़ी ना है। ये तो ओरिजिनल चीज है। 4x3 एक पैराबोला है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर 4x3 नहीं 4x2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, सब मिलाकर के क्या बनाए हैं। तो सुनो भैया, आपको दिखने में लगा होगा हनी ये एक पैराबोला है बेटा, देखो x² बराबर y बटे 4, और जो पैराबोला है वो आपको पता चल चुका होगा कि x की 2 घात y की 1 घात। तो आंख नीचो, कोई प्रैक्टिकल ड्राइंग नहीं करनी है, एक रफ ड्राइंग करनी है। हमें पता चल गया कि ये पैराबोला है, ये पैराबोला y एक्सिस का है, मैंने झम से y एक्सिस में एक पैराबोला ड्रॉ कर दिया। x इक्वल टू 0 तो y h हो गया, x इक्वल टू 0 तो y h हो गया, y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ खड़ा होगा, y इज इक्वल टू 4 तो ऊपर चला गया होगा। लीजिए, आपको इस एरिया की जरूरत है, इस एरिया के चक्कर में आए जो मैंने सेट कर दिया। कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू 1 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक। तो एरिया के मैंने 2 फॉर्मे बताए थे। आपको लिमिट अगर x एक्सिस में डिसाइड होती है तो y dx करते हो, और x एक्सिस में डिसाइड होती है तो x dy करते हो। लो देखो यहाँ से लिमिट डिसाइड हो गई है y की 1 to 4, ग्राफ भी बना हुआ है, और ये सारा एरिया इस पैराबोला की वजह से पैराबोला पैदा हुआ है। तो जब लिमिट मेरी y एक्सिस में है तो इक्वेशन मेरी होगी x dy, कोई डबल नहीं होगा, कोई ट्रिपल नहीं होगा, क्योंकि इधर मुझे जाना नहीं है और कहीं मुझे कुछ करना नहीं है। x इक्वल टू 0 यानी YH, तो 1 to 4। अब इसके इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। अबे x की वैल्यू निकलने की √y बटे 4, √y/2 कर दो और यहाँ dx dy कर दो, मौज करो, इंटीग्रेशन निकालो, आंसर आएगा। ये थे सवाल आपके हनी जो आपके सामने प्रेजेंट है। जो सवाल आपने भेजे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। इसके बाद बी वाली एक्सरसाइज भी हनी लगाई है, उसका भी डिस्कशन फटाफट कर देता हूँ। 10 मिनट का काम है, केवल आपका ग्राफ बना नहीं, आपकी लिमिट डिसाइड नहीं हुई, एरिया बाउंडेड रीजन की ऐसी की तैसी। हमको इंटीग्रेशन में कुछ मजेदार चीज लगती है तो वो यही लगती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो फोकट में नंबर बांटता है, और दूसरा काम रहा सा है ये एरिया बाउंडेड रीजन पूरा करता है। y बराबर x² + 2, एक y बराबर x, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 3। एक देखो 1 2 3 4 कर्व हैं, इन चारों कर्व ने मिलकर के क्या एरिया बनाना है, एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 कर दूं, x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू 2 है, दिख रही होगी। x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू 2 है। वैसे भी यार ऐसे देख लो ना, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम गधे तो नहीं हो ना। ये पैराबोला मेरा y अक्ष का है, ये पैराबोला मेरा y अक्ष का है, जिसका वर्टेक्स 0,2 पर स्थापित है, 0,2 पर। यस, पैराबोला ऑन y एक्सिस, और y-2 हो गया है, मतलब यही तो पॉइंट बता रहा है। ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। देखो मैंने फिर कहा है, अगर आपकी ड्राइंग टेक्निक बढ़िया नहीं है, आप ड्राइंग नहीं जानते हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बना ही नहीं है। अब इसमें मैं क्या करूंगा,
अब इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना था। अब आपको ग्राफ बनाने की टेक्निक क्लास 11 में सिखाई जाती है। हमने देखा ही देखते ही पता लगा लिया कि पैराबोला है, और ये पैराबोला कहाँ का है, वाई एक्सिस का पैराबोला है। x की 2 घात y की 1 घात, वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ y होता तो मैं मूल बिंदु पर खड़ा कर देता। y -2 हो गया तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। अब y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x जो ये लाइन है, हमको लगता नहीं है कि कहीं से इसको क्रॉस करके पास होगी। चेक कर लेता हूं, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स इसमें इंप्लीमेंट करता हूं तो देखता हूं x की कोई वैल्यू या y की कोई वैल्यू आती है क्या। पहले इन दोनों को सॉल्व करके चेक करता हूं, देखता हूं कोई मैल बनता है क्या। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले ही मैंने प्रेडिक्ट किया था। इस परवलय और इस सरल रेखा को हल करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, ये जो y बराबर x एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से 45 डिग्री के एंगल पर टर्न हुए सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाएगी। तो ये ग्राफ कहाँ बना आपको समझ आ गया होगा। ये लाइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, और x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 कुछ ऐसा दिखे। लेकिन फिर भी तीनों ने मिलकर एक एरिया बनाया तो है आपके लिए। ये सारा एरिया किसने बनाया है, यही तो चाहिए आपको, है नहीं। देखो इसको और इसको हम सॉल्व करके देखें, तभी हमने रिस्क नहीं दिया था। सॉल्व करके देखा, ये लाइन बिल्कुल बाहर से गुजर गई, पैराबोला ऊपर था, लेकिन x इक्वल टू 0 तो ये हो गया, और y x इक्वल टू 3 ये हो गया। तो इन्हें ये एरिया बनाया तो है। अब मैं क्या करूं इस एरिया को पाने के लिए। चलो पहले देखो, लिमिट तो डिसाइड हो रही 0 to 3। अब ये सब हटा देता हूं मैं, फर्जी चीजें हो गए, तीनों करवे तो लिखे हैं, हटा दो। मुझे ये एरिया चाहिए। मुझे दिखने में लगा है अगर मैं पैराबोला में 0 से 3 जाता तो पैराबोला अपने नीचे पूरा जमीन नाप देता। अब इस जमीन से इस लाइन को हटवा दें तो अपने आप ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया A इज इक्वल टू, बढ़िया सवाल था। लिमिट डिसाइड हो गई मेरी x एक्सिस में 0 to 3। पैराबोला की इक्वेशन से लाइन हटानी है। पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2 है, माइनस करके लाइन करनी है 0 to 3 है, 0 to 3 है। इस लाइन को हटा दे तो लाइन की वैल्यू y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x। बस पैराबोला से लाइन हटा दीजिए, आंसर डिसमैच है तो हमसे बता दीजिए, बस हो गया। अरे करना क्या है, ला मैच करा देगा सवाल। x³/3 इट इज 2x, 0 to 3, 0 to 3। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27/3 9, प्लस 3 दूनी 6, माइनस 0, माइनस 3 त्रिका 9/2, 9 6 15, 15 माइनस 4.5, 10.5, 10.5 is the correct answer। 8B का क्वेश्चन नंबर 8B का क्वेश्चन नंबर 8 मैथ्स क्वेश्चन से। इसमें कोई गलत होने का तो कोई काम नहीं होता ना, कोई गलत होने वाला कोई काम थोड़ी 21/2, वही 10.5 21/2 होता है। अबे उल्लू पर इसके बाद एक और सवाल हनी ने दिया, बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया है। अगर आप इतने सवाल लगा के 2-5 सवाल फंसाएं तो ये कोई फंसना नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। डिज़ाइन बना ही नहीं पाए, जहाँ डिज़ाइन नहीं बना पाओगे वहीं फंस जाओगे। देखो ये मॉडुलस फंक्शन का गुण कहाँ खिलाता है, मैं आज फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। y इज इक्वल टू x प्लस 3a है नहीं, देखना बाबू इसका ग्राफ। तो मॉडुलस फंक्शन है तो एक बार तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा ये नेगेटिव ही आएगा। माइनस कर दोगे, मॉडुलस में 2 वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो ये एक लाइन है, देखता हूँ कहाँ बनेगी। ये y उधर ले जाओ और 3 को इधर को डालो। हमको पता है जब लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है, हम हमेशा तुम्हें बताए हैं
कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फॉर्म लाइन को ड्रॉ करने के लिए अंताखंड रूप होता है। y में प्लस का 3 काटा है, x में माइनस का 3 काटा है, मतलब मैं इसकी ड्राइंग कर लूंगा। एक सरल रेखा है जिसमें x में -3 y में +3 काटा है, कुछ यूं जाएगी, ऐसे निकल जाएगी 0,3 -3,0। जी हाँ। और दूसरा, जब ये निगेटिव वाली लेंगे तो इसको इधर पकड़ लाएंगे, इसको पकड़ लाइए इधर, इज इक्वल टू -3 दोनों में ही निगेटिव निगेटिव काटा है, x में भी निगेटिव, y में भी निगेटिव, x में भी निगेटिव, y में भी निगेटिव। गड़बड़ हो गया क्या? x और y दोनों में निगेटिव, x और y दोनों में निगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। ऐसे कटेंगे। हमको क्या चाहिए था? -6 to 0, -6 to 0, ओहो, -6 to 0। तो देखो आप इधर जाइएगा, आप इधर भी जाइएगा बढ़ाते हुए, तभी तो बात बनेगी। थोड़ा पीछे हो गया ज़्यादा, -6 इसके और पीछे मिलेगा, तो जितना ये एरिया आएगा, देखिए 4 एरिया बन रहे हैं, ये और ये। एक -3 to 0 फाइंड आउट करें। देखो एरिया निकालना था हमें, -6 to 0। हमने देख लिया अपना ग्राफ बना के कि ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम चाहे -6 to -3 का एक ट्रायंगल लेके उड़ा दें, चाहे -3 to 0 का ट्रायंगल लेके उड़ा दें, कुछ भी करें बट एक काम कर डालें। तो सुनो मेरे भाई, हम एक एरिया निकाल लेते हैं -3 to 0 का, -3 to 0 का, उसमें इस लाइन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसका 4 गुना कर देंगे। और ई लाइन का इक्वेशन था हमारा पहला वाला, ये y = x + 3। आंसर मैच करा के भेज देता हूँ तुम्हें। x का इक्वेशन x² 3x हो जाएगा। लिमिट हम लोग लगवा लेंगे -3 to 0 और एरिया करेंगे 4 गुना, क्योंकि 1 2 3 4 बन रहे हैं। बेवकूफ़ियाँ करने से कोई लाभ नहीं है, सर्टिफिकेट हमने कटवाया नहीं है। 0 0 हो जाएंगे दोनों, माइनस करके लोअर लिमिट तो 3 त्रिका 9/4 और प्लस करके फिर माइनस ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर लीजिए माइनस ही कर देता हूँ। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 36 9 45, 45/4 × 4। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। 45 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 8B का चेक कर लेता हूँ। बी का क्वेश्चन नंबर 15, कुछ गलत हो गया क्या? कैलकुलेशन चेक कर लो। 4 गुना एरिया करना है, -6 to 0 करना है। ये एरिया हमारे पास 3 आगे है, 3 ऊपर है। हाफ बेस इंटू हाइट 9/2, हाफ बेस इंटू हाइट डायरेक्ट भी तो आएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट भी 3 × 4 करना है। सही तो है। 3 त्रिका 9 दूनी 18 होना चाहिए, इससे गलत आ रहा है। क्यों गलत हो रहा है? मैंने कोई इक्वेशन गलत लिख दी क्या? करना ही है, क्योंकि एक जितना ये ट्रायंगल होगा उसके 4 गुना ट्रायंगल हो जाएंगे। और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट है, ऐसे दिख रहा है। बेस हो गया 3, हाइट हो गई 3 और ऐसे 4 ट्रायंगल, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 दूनी 18 आना चाहिए। इसमें कोई गड़बड़ भी है? 9 चौको 36, 36 9 45, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, कुछ गड़बड़ हो गया। अपर लिमिट 0 0 माइनस करके लोअर लिमिट, माइनस का प्लस का 9/4, हाँ वही हुआ है, प्लस का 9/4 और माइनस का 9 और 4 बाहर था, माइनस का 4 ये बाहर ले लें हम। 4 एलसीएम, 9 चौको 36,
36 में 9 निकल जाएगा 27। 36 में 9 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 3 27, 27। ये अलग अलग जगह से अलग अलग एरिया क्यों आ रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो रही है? लिमिट गड़बड़ लिखी क्या इसकी? लेकिन क्वेश्चन तो एक्यूरेट है, कोई बात कहनी नहीं है। क्या लिमिट y = x+3 का ग्राफ खींचिए -6 to 0। तो जितना एरिया आया है इसका 4 गुना करना होगा। 1 2 3 4 एरिया बन रहे हैं। तो एक का एरिया आ रहा है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 3, हाइट हमारे 9 है, 3 है। हाफ बेस इंटू हाइट करें तो 2 2 4, 2 दूनी 4, 9 3 3 9, 9 दूनी 18 होना चाहिए इसका आंसर। हमारा इससे गलत क्यों आ रहा है? ग्राफ मैंने गलत लिख दिया है क्या? -3 से 0 जाएंगे तो इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल दो, चाहे इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल दो, कोई मतलब ही नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या बनी थी? यही बनी थी पहली वाली प्लस वाली। इसी को मैंने सॉल्व किया था। देखो एक बार ट्राई करना, रास्ता बता दिया है, देखना ना हो तो बताना, फिर बना देंगे। और बाकी सवाल अभी आपके बचे हो तो एक बार लगा डालना, लगा के पूछ लेना। ये भी खत्म हो गया। दोबारा ट्राई नहीं कर